नाम एकता है। मैं क्लाइमेट एजेंडा से हूँ और इस बुनियाद अभियान को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। क्या है इसलिए प्रेस वार्ता कर रहे हैं? हम बुनियाद अभियान के बारे में बातचीत करने के लिए यहाँ पे आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बुनियाद अभियान जो है वो ईंट भट्टा उद्योग में किस तरीके से न्याय संगत बदलाव आए इसकी बात करता है। न्याय संगत बदलाव को अगर हम विस्तार से बताने की कोशिश करें तो ये है कि अभी तक हम इस उद्योग को एक बड़ा प्रदूषणकारी मानते रहे हैं, जो सच भी है क्योंकि इसमें जो कोयले की खपत होती है वो इसके कार्बन उत्सर्जन के लिए ये काफ़ी इसको बदनाम करके रखा हुआ है। लेकिन हम जिस तकनीकी की बात कर रहे हैं कि ये तकनीकी बदलाव आए इस उद्योग में, उसके साथ साथ ही ये बात कर रहे हैं कि इस तकनीकी बदलाव के साथ साथ इसमें न्यायोचित बदलाव आए, यानी मजदूरों की ज़िंदगी भी बेहतर हो और पर्यावरण भी सुधरे और साथ साथ ही ये उद्योग जो है वो लंबी उम्र भी पाए, क्योंकि इस उद्योग ने अगर आंकड़ों के अनुसार बात करें तो इस उद्योग ने पूरे दुनिया भर में दूसरे नंबर पे ईंट भट्टा व्यवसाय है, उद्योग है में भारत है जो उद्योग निर्माता है, मतलब ईंट निर्माता है। तो एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को इसने रोजगार दिया हुआ है। तो हम चाहेंगे कि ये उद्योग बंद न हो, लेकिन इसमें जो कमियां हैं उसको इस बुनियाद अभियान के माध्यम से हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए हम लोगों ने इसमें जितने भी हितधारक हैं, ईंट भट्टा उद्योग से जुड़े हुए जो इसके मालिक हैं, साथ मजदूरों के जो प्रतिनिधि हैं, तकनीकी विशेषज्ञ जो हैं, टेरी से लेके आईआईटी मुंबई और दिल्ली के लोग, इन सभी को हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे लाया है। ग्राम पंचायतों को इसमें जोड़ा है ताकि हम इसके ब्लूप्रिंट को तैयार कर सके, आपस में बातचीत करके और सरकार के पास लेके जा सके कि इस उद्योग के लिए क्या रूपरेखा हो सकती है उसको आगे बढ़ाने के लिए, और इसमें क्या मांग है जो सरकार के हस्तक्षेप से इसको हम लोग बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए। देखिए, एक तो जो सबसे बड़ी कमी नज़र आ रही है, आपको पता होगा कि सरकार ने इसको 24 तक का समय दिया है उत्तर प्रदेश में कि अगर वो जिगजैग तकनीकी नहीं अपनाते हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अभी देखा जाए तो बहुत स्पीड नहीं है जिगजैग में कन्वर्जन का, क्योंकि इसका कारण जब हम लोगों ने जानने की कोशिश की तो एक बड़ा कारण सबसे ये रहा कि जो 20 से 25 लाख का न्यूनतम इन्वेस्टमेंट है इस पूरी तकनीकी बदलाव के लिए, वो कोई भी भट्ठा मालिक नहीं करना चाहता है क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उनकी मांग है कि अगर इसको सब्सिडाइज कर दिया जाए या उनके लिए कोई लोन की व्यवस्था कर दी जाए तो ज़रूर वो इस तकनीकी को अपनाना चाहेंगे, क्योंकि इस तकनीकी से न ही सिर्फ पर्यावरण की बेहतरी है बल्कि उनके उद्योग में मुनाफा भी है, क्योंकि नंबर 1 की ईंटें ज़्यादा होती हैं, कोयले की खपत कम होती है तो उनकी बचत ज़्यादा होती है। तो ये एक प्रमुख डिमांड है। साथ ही साथ जो और डिमांड इसमें रखी गई हैं वो ये है कि मजदूरों की ज़िंदगी बेहतर हो, तो उन्हें अलग अलग जो सरकारी उनके लिए जो लाभप्रद योजनाएं हैं उनसे उनको जोड़ा जाए, ताकि वो सिर्फ एक मजदूर न रहें जो जिंदगी भर काम करे और अपने लिए कुछ बचत न कर पाए, शिक्षा की व्यवस्था न कर पाए। तकनीकी से क्या फायदा होगा? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि जो उसकी तकनीकी है वो कार्बन को, उसके पार्टिकल्स को नीचे ज़्यादा छोड़ के जाती है, यानी वो हवा में नहीं जाएगी। तो पहला फ़ायदा तो ये होगा कि कार्बन उत्सर्जन कम होगा। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इस तकनीकी में कोयले की खपत कम होती है। पुरानी तकनीकी में बड़े-बड़े कोयले डाल दिए जाते थे जो अधजले रह जाते थे, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करते थे जो काफ़ी हानिकारक होता है। इसमें कोयले की इस तकनीकी के माध्यम से छोटे-छोटे चूरे डाले जाते हैं जो पूरी तरह से जल जाते हैं। आज के समय में भी जितने भट्टे हैं सब ज़िगज़ैग पे ही काम करते हैं, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, ऐसा नहीं है कि ज़िगज़ैग पे काम करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सरकार को ये अल्टीमेटम नहीं देना होता कि 24 तक अगर वो ज़िगज़ैग नहीं हुए तो उनको बंद कर दिया जाएगा। बहुत सारे ईंट भट्टों को नोटिस भी दी गई है कि 24 तक उनको अपना जो तकनीकी है उसका बदलाव कर लेना है। लेकिन ये उसमें स्पीड इसीलिए नहीं हो पा रही है, एक तो ये कि उनके पास सब्सिडी नहीं है और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो खुद से करना नहीं चाहते हैं। देखिए, अभी तक इस तरह की कई बैठकें हम लोग बनारस के स्तर पे और इलाहाबाद के स्तर पे कर चुके हैं। ये तीसरी बैठक होगी जिसे हम राज्य स्तरीय कर रहे हैं और इसमें तकनीकी सलाहकार भी आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, यूपी नेडा की तरफ से भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और साथ ही साथ अलग-अलग विभिन्न एसोसिएशन, जो ईंट भट्टा एसोसिएशंस हैं, उनके पदाधिकारी भी इसमें आ रहे हैं और मजदूर वर्गों के रिप्रेजेंटेटिव भी आ रहे हैं। ये 2 अगस्त को लखनऊ में हो रही है। क्लाइमेट को लेकर बुनियादी जो आपका जो लिखा हो किस तरीके से काम करेगा? क्लाइमेट को लेके देखिए, क्लाइमेट तो हमारी संस्था का एक प्रमुख एजेंडा है कि क्लाइमेट की बेहतरी किस तरीके से हो,
और इसीलिए हमने एक प्रयोग के तौर पे इस अभियान को शुरू किया है, ताकि हम एक हथौड़ा लेके किसी भी उद्योग को बंद करने की बात न करें, क्योंकि उद्योगों से लोगों की जिंदगियां भी जुड़ी होती है। जिस तरीके से ईंट भट्टा उद्योग से लाखों लोग जीविकोपार्जन कर रहे हैं, हम अचानक में सिर्फ उसको बंद करने की बात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये रास्ता खोजा गया है कि उद्योग में क्या बदलाव किए जाएं ताकि क्लाइमेट भी सुरक्षित रहे और साथ साथ में उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो समाज है, जो मजदूर वर्ग है, सबकी बेहतरी एक साथ शुरू हो पाए। और ये जिगजैग तकनीकी और साथ ही साथ इसमें जो फ्यूल यूज़ हो रहा है कोयले के रूप में, इसके अल्टरनेटिव्स को खोजने की बात की जा रही है। अभी तक जिन अल्टरनेटिव्स में हमारी संस्था के माध्यम से रिसर्च किया गया, उन जगहों पे जाके देखा गया है जहाँ ये प्रयोग हो रहे हैं, उसमें बायोकोल एक ऐसी चीज़ें देखने को मिली है जो ईंट भट्टा में यूज़ हो रही है, जो कोयले को रिप्लेस कर सकती है। और पराली से ये बनती है, जो भी वेस्ट होता है एग्रीकल्चर उससे बनती है। तो हम दो तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो एग्रीकल्चर वेस्ट जो पूरे देश भर में एक समस्या बनी हुई है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा उसका यूज़ कर रहे हैं कोयले को रिप्लेस करने के लिए। तो हम दो तरीके से फ़ायदे में हैं। हम प्रदूषण को भी कम कर रहे हैं और मुनाफा भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ना ही सिर्फ ईंट भट्टा मालिकों को लाभ हो, बल्कि उन मजदूरों को भी लाभ हो जिनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा।